हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बोला था कि आप लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो जिनका आंसर मैं एक वीडियो में दूंगी। तो यार क्वेश्चंस तो बहुत कम आए हैं। आप लोग और क्वेश्चन पूछो तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही आंसर कर दूँगी वीडियो में ही, मतलब FF का वीडियोज़ में। एंड वन मोर थिंग, किसी ने बोला था कि ये स्टोरी शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो गाइस, ये स्टोरी शॉर्ट ही है। मैंने सोचा है मैं एक लॉन्ग स्टोरी और एक शॉर्ट स्टोरी साथ में ही अपलोड किया करूँगी। 2 स्टोरीज चला करेगा रोज़ का, और जो लॉन्ग स्टोरी होगा उसको फिनिश होने में टाइम लगेगा एंड शॉर्ट स्टोरी जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो डोंट वरी, ये जो स्टोरी है वो काफ़ी शॉर्ट है। तो चलिए अब बात नहीं करेंगे, आज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा फ़नी रहा था क्योंकि हमारा प्यारा वांगजी, जिसे हम लोग अज़ान बोलेंगे, उसने विंग को काफ़ी परेशान कर दिया था। अभी वो सिर्फ 6 महीने का है, बट उसने 6.5 साल के विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था एक तरह से। विंग को तो असन बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा लग रहा था, देखने में कितना क्यूट एंड छोटा सा बेबी है, उसे ऐसा लग रहा था। बट असन ने उसका जो जगह जगह है ना, मतलब सिर पर, कहीं चीक्स पर, कहीं नेक पर, मतलब ऐसे चोट लिया था अपने नाखूनों से, खरोंच दिया था। एंड इसके अलावा उसने विंग के ऊपर सुसु भी कर दिया था मॉर्निंग में, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। एंड विंग जो अजन को बोल रहा था, यू स्लीप बॉय, तुमने ऐसा क्यों क्यों किया? तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम अच्छा बच्चा नहीं हो। अच्छा बच्चा ये नहीं करता। तुम अच्छा बच्चा नहीं हो। बेचारा अजान, जिसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इन क्या बोल रहा है। वो तो बस उसके लिप्स को देख रहा है कि हिल रहा है एंड उसे आवाज़ आ रहा है। इस तरह से वो हंस रहा है एंड क्लैपिंग भी कर रहा है। तो विंग ने कहा, आंट आंट, ये अच्छा बच्चा नहीं है। देखो, ये मजाक भी उड़ाता है, ताली बजा रहा है, देखो देखो। वो ऐसा कहते हुए आसान की तरफ पॉइंटिंग कर रहा था अपना फिंगर से। तो मैडम लैन ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हें ये पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ऐसा सब कुछ हरकत कर रहा है। बताओ, सिजन के ऊपर इसने कुछ ऐसा किया या उसको चोंटा? तो वही ने कहा, नहीं। तो मैडम लैन ने कहा, क्योंकि असन तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है, सिजन को नहीं। ये सुनकर सिजन ने पाउट किया और कहा, मदर, ऐसा नहीं है, असन मुझे बहुत पसंद करता है। तो मैडम लैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, असन तुम्हें कम पसंद करता है, विंग को ज़्यादा पसंद करता है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि विंग लगभग रोने वाला था जो उसके साथ अभी हुआ उसके बाद में। बट जब मैडम लैन ने उससे कहा कि ऐसा उसे ज़्यादा पसंद करता है, तो वो शांत हो गया एंड बिल्कुल उसी पाउट के साथ में क्यूटली आसान की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तुम पसंद करते हो, गगा को पसंद करते हो, गगा भी तुम्हें पसंद करता है, गगा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा हर किसी से। आसान, मेरे पास आ। ऐसे करते वो आज़ान को अपना गोद में लेने का कोशिश कर रहा था एंड आज़ान आ भी गया। विंग उसे अपना गोद में दोबारा बिठा लिया था क्योंकि मैडम लैन ने उसका जो डायपर था वो चेंज कर दिया था। पहले उसने डायपर नहीं पहना था, इसलिए ही विंग भीग गया था एंड अभी उसको डायपर पहना दिया था। तो विंग को कोई खतरा नहीं था एंड मैडम लैन ने कहा भी था कि अब वो उसे गोद में ले सकता है। उस दिन भी लान कुरैन, सिचेन और विंग वापस नहीं गए थे, लान हाउस में ही रुका था एंड अजन के साथ बहुत मस्ती किया। रात में वो लोग अजन के साथ सोए थे एंड उस दिन ज़रूर वो उठकर वहाँ से नहीं गए। अजन के साथ में ही सिचेन और विंग सो रहे थे अगल बगल में। दोनों एक साइड पे विंग सोया हुआ था, दूसरे साइड पे सिचेन सोया हुआ था। अब उनका रूटीन ही बन गया था। जब भी उन्हें टाइम मिलता था, उनका हॉलीडे होता था, वैकेशन होता था, वो लोग लान हाउस से जाते थे एंड बहुत सारा टाइम आज़ान के साथ में बिताते थे। एंड कभी कभी मैडम लान भी आज़ान को लेकर के जो लानकुरन का हाउस है वहाँ आती थी, क्योंकि विंग और सिचन लानकुर के साथ में रहता है इसलिए। वैसे मैडम लान को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी आज़ान बहुत छोटा है इसलिए आज़ान उनके साथ रहता है, वरना मैडम लान को टाइम नहीं मिलता है। वो भी बिज़नेस करती हैं एंड शिंगेंजुन वो भी बिज़नेस करता है, उसे भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन लान कुरैन को बिज़नेस में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है तो अपना नेफ्यूज़ में। एंड अभी उसके पास एक और बच्चा है जिसका वो टेक केयर कर सकता है, विंग, इसलिए वो उसने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है।
लेकिन वो अपना नेफ्यू को एंड वुइंग को ज़रूर बताता है कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, काम करना चाहिए हमेशा। अजान को तो नहीं सिखा सकता, वो तो बच्चा है छोटा सा। उनका दिन ऐसे ही जाता था, वीकेंड्स पे घूमने आना, मस्ती करना, मजाक करना। जब अजान 4 साल का था तब वुइंग 10 साल का था एंड तब मैडम लान से मिलने के लिए एक लेडी आई हुई थी और उन्होंने उनको डिनर पे बुलाया था। मतलब मैडम लैन ने उस लेडी को डिनर पे बुलाया था एंड उस दिन वुइंग का एंड सिचन का हॉलीडे भी था, तो वो लोग भी वहाँ आए हुए थे। एंड अब लान फैमिली वुइंग को वुइंग नहीं कहता है, आशन कहता है। तो आशियान सिचन वो लोग वहीं थे एंड उन्होंने मस्ती भी किया असन के साथ में बहुत ज़्यादा। असन जो कि अब 4 साल का है एंड वुइंग को बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो जब भी उसे मौका मिलता है वो वुइंग को मारता है। भले ही वुइंग उससे बड़ा हो फिर भी वो उसे मारता है। जैसे आज सुबह ही अजन के हाथ में एक स्टिक लगा, एक डंडा लगा, तो उसने वुइंग का सिर पे दे मारा जिससे वुइंग को चोट लगा एंड जहाँ पर उसको डंडा मारा गया था वहाँ का एरिया थोड़ा फूल गया एंड वुइंग रो भी रहा था। उसने कहा ये कैसा लड़का है। वो आंटी से बोल रहा था, मतलब मैडम लान से, आंट इसे समझाओ ना, ये कैसे मारता है हमें, स्पेशली मुझे। सिचन को तो कुछ नहीं करता ये। सिचन तुम इसको उठा के लेके जाओ यहाँ से। अगर अजान ने ये सुना तो उसने डंडा फेंक दिया एंड वुइंग के पास आके उसका जो सिर है उस पर अपना हाथ छोटा छोटा हाथों से उसको रब करते हुए बोला, लग गया, लग गया, माफ माफ, लग गया। ऐसे करके वो फूंक भी मार रहा था एंड वुइंग ये देख करके बिल्कुल शांत हो गया। उसका गुस्सा बिल्कुल फुर हो गया। उसने कहा, अजान ऐसा मत किया करो, तुम्हें पता है गगा को चोट लग जाता है। अजान ने कहा, गगा, गगा चोट, चोट, गगा चोट, गगा चोट। वुइंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगा। उसने कहा, चोट लग गया। अजान ने कहा, गगा स्माइल, गगा स्माइल। अजान को वुइंग का स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जब भी वो उसे स्माइल करने को बोलता है वुइंग तुरंत ही हंसने लगता है। आज भी वो लोग ऐसे ही थे एंड आफ्टरनून में लंच करने के लिए एक लेडी आया एंड जब उन्होंने वुइंग को देखा एंड वुइंग का गले में एक पेंडेंट, तो उन्होंने कहा कि वुइंग उनका बेटा है। इस लेडी का नाम है चांगसन सरन एंड चांगसन सरन ने कहा कि वुइंग उनका बेटा है। बचपन में जब वो 2.5 साल का था तब वो खो गया था उनका एक गलती की वजह से, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो उसके साथ मार्केट नहीं गया था उस टाइम पे घूमने के लिए एंड वो यहाँ आई हुई थी घूमने के लिए। उसने अपने बेटे को रखा था एंड उसका जो पर्स था वो एक चोर पकड़ के भाग गया था एंड जो चांगसन सरन है उस चोर से अपना पर्स लेने के लिए भागी थी। लेकिन जब वो वापस आई थी तब वहाँ पर उसका बेटा नहीं था एंड उसने आसपास ही बहुत पूछताछ किया। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाया था। देन चांगसन सरन ने वुइंग का बचपन का फ़ोटोज़ भी दिखाया जब वो 2.5 साल का था तब का। लानटून के पास भी वुइंग का जो बचपन का फ़ोटोज़ था क्योंकि ग्रैनी वैन ने फ़ोटोज़ निकलवाया था एंड वुइंग के पास वो सब था। ग्रैनी वैन के ओल्ड हाउस से वो वुइंग का बहुत सारा सामान लेकर आए थे। चांगसन सरन ने कहा कि वो वुइंग को अपना साथ ले जाएगी बट वुइंग ने एकदम ही रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। वो ऐसे कैसे जा सकता है, पहले वो ग्रैनी वैन के साथ था लेकिन जब से वो मैच्योर हुआ है थोड़ा थोड़ा तब से वो लान फैमिली के साथ में है एंड वो इतना अच्छा फैमिली छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर, क्योंकि वुइंग का यही फैमिली है, उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। माना ये उसकी रियल माँ है फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं था। चांगसन सरन ने भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया, बस वो हर वीकेंड वुइंग से मिलने आती थी एंड वुइंग भी उनके साथ कंफर्टेबल हो गया था। जब वुइंग 12 साल का था तब अगेन चांगसन सरन ने वुइंग से कहा कि उसे उनके साथ जाना चाहिए। इस बार वी चांग से भी साथ आया था। उसने कहा कि वुइंग को उनके साथ जाना चाहिए। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको कौन संभालेगा, वुइंग ही तो संभालेगा। वुइंग को चलना चाहिए एंड इस बार वुइंग ने हाँ भी बोल दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपना मदर को कैसे मना करे। उसका मदर उसको इतना टाइम के बाद मिला है, वो हमेशा से मिस करता था अपना मदर को, अपना फादर को। तो वो जाने के लिए रेडी था एंड आसान उस टाइम तक 6 साल का हो गया था। आसान ने वुइंग को रोकने के लिए रोना स्टार्ट किया था एंड इस वजह से वुइंग जा नहीं पाया क्योंकि जब वुइंग चला गया था 2 दिन तक आसान ने ना तो कुछ खाया, ना ही मिल्क पिया और ना ही उसने सोया। वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहता था मुंह फुला करके एंड हमेशा बोलता रहता था,
शान गगा, बुलाओ उन्हें शान गगा, आई मिस हिम, बुलाओ उन्हें शान गगा। ऐसा कह के वो रोता रहता था एंड आधी रात को भी वो कभी कभी उठ करके रोने लगता था। तो मजबूरन लान फैमिली को वी फैमिली से बात करना पड़ा एंड वी चांगसे और चांगसे सरन भी मान गए, क्योंकि वो एक बच्चे को ऐसा हालत में नहीं देख सकते। लान फैमिली ने उसका बेटे का कितना ख्याल रखा है, कितना टाइम से ख्याल रखा है, वो ऐसे कैसे उनका बच्चे को तकलीफ़ दे सकती है। तो वो वापस से लानकुन के साथ में रहने लगा एंड अजान भी वहीं रहता था लानकुन के साथ में। वो विंग से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था। उसका रूम में ही सोता था, खाना खाता था, नहाता भी था एंड विंग उसे हमेशा ही पैम्पर करता था। उसे बात भी विंग दिलाता था, रेडी भी विंग करता था। विंग और सिचन के ऊपर सारा रूल्स लागू होता था, बट अजान के ऊपर एक भी रूल लागू नहीं होता था। वो एकदम स्पॉइल्ड किड बन गया था, जो चाहिए वो चाहिए, नहीं लाके दिया तो ड्रामा करता था। ऐसा हो गया था अभी वो। जब विंग अपना हाई स्कूल का लास्ट ईयर में था एंड तब उसका एज 18 साल था एंड तब वांगची का एज 14 साल था, सॉरी 12 साल था। तब वांगची एक दिन लड़कर आया था घर पे एंड उसका घुटनों में चोट भी लगा था। तो विंग ने पूछा था कि ये सब क्या है। आजान ने कहा, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे तो मैं कैसे सह सकता हूँ। विंग ने कहा, अच्छा मेरे बारे में किसने क्या कहा। तो आजान ने कहा, तुम हुसैन को तो जानते ही हो। आशन ने कहा, जानता हूँ, वो बच्चा जो हमेशा चुप चुप रहता है। आजान ने कहा, तुम्हें पता है उसने क्या कहा। विंग ने कहा, क्या कहा उसने। विंग जो था आजान का जूता निकाल रहा था, उसका लेस खोल रहा था एंड आजान बोल रहा था, उसने कहा कि तुम उसे प्यार नहीं करते। विंग एकदम ही रुक गया, वो आजान की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के लिए वो शॉक में था, फिर उसने हंसते हुए कहा, उसके कहने से क्या होता है, मैं करता हूँ ना। आजान मेरा दिल में रहता है, ठीक है। ऐसा बोल करके उसने आजान के बालों को रफल किया और वहाँ से चला गया। ये सोचते ही कि वो आजान से प्यार करता है, आजान को फेस पर एक स्माइल आ गया। उसने कहा, मैंने बोला ही था हुसैन से, मैं बैट जीत जाऊंगा। देन उसने अपना पॉकेट से फ़ोन निकाला एंड अपना कान पे रखते हुए कहा, तुमने सुना क्या कहा गगा ने। तो पीछे से आवाज़ आया, तुम सही बोलते हो भाई, तुम जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जो बोलते हो करके दिखाते हो, मान गया मैं तुम्हें। आजान ने कहा, मानना तो पड़ेगा, मैंने जो कहता हूँ वही करता हूँ और जो मैं कर नहीं सकता वो मैं कहता ही नहीं हूँ। ऐसा कह के वो हंसने लगा। पीछे से भी हंसी का आवाज़ आ रहा था। देन उसने कॉल को रखा और वो अंदर चला गया। ऐसे विंग के पास लगभग हर रोज़ वांगची का एक कंप्लेन आता था उसका स्कूल की तरफ से कि वांगची ने आज इसको पीट दिया, आज उसको पीट दिया, आज इससे झगड़ा कर लिया है, कल उससे झगड़ा कर लिया है। एंड झगड़े का वजह जो होता था हमेशा ही विंग होता था। कि वो कोई भी व्यक्ति उससे आके बोल देता था कि विंग तुम्हें पसंद नहीं करता, तो वो उसे पीट देता था। कोई व्यक्ति बोलता था कि विंग कितना हैंडसम है, तो भी वांगची उसे मारता था। एंड विंग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि वांगची को आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो एक दिन उसने वांगची से कहा कि वो आजान से बात करना चाहता है एंड उस दिन वांगची ने कहा कि वो विंग से कोई बात नहीं करना चाहता है। विंग को ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग फील हुआ कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली अब वो लोग एक रूम में नहीं रहता था। जब से लानकुन को ये पता चला कि वांगची जो है वो एक ओमेगा है, विंग का तो पता चल गया था जब वो 14 ईयर्स का था तभी कि विंग जो है वो एक अल्फा है। पिछला 2 दिनों से विंग को वांगची बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा था। पहले तो वांगची विंग के पीछे पीछे घूमता था कि शान गगा ये, शान गगा वो, शान गगा हम लोग पिकनिक चले, शान गगा हम लोग घूमने चले। पर अभी उसका शान गगा तो कहीं है ही नहीं। सुबह पे नाम तक नहीं है वांगची का कि उसे विंग से कोई बात करना चाहिए, उसे मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग को समझ आ रहा था कि वांगची उससे नाराज़ है। तो विंग ने वांगची का फेवरेट रोज़ का फ्लावर्स खरीदा, रेड रोजेस, एंड वांगची को गिफ्ट किया एंड कहा, सॉरी शान गगा को माफ़ कर दो, उनसे क्या गलती हुआ उन्हें बता दो एंड मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। देन आजान ने कहा, वादा। विंग ने कहा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। उसने अपना 3 फिंगर्स को अपना सिर पर रखा एंड कहा,
पक्का प्रॉमिस। आसान को थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा गलती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वही ने कहा ओह, तो ये इतना सा बात था। आसान ने कहा इतना सा बात, तुम्हें ये इतना सा बात लगता है? कितना बड़ा बात है, तुम्हें प्रॉपर टाइम देना चाहिए मुझे। वही ने कहा सॉरी, मैं पक्का तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा आपसे, ओके। आसान ने कहा ये हुई ना बात। एंड उन्होंने अपना अपना डिनर किया क्योंकि रात का टाइम था। एंड विंग ने वांग जी को समझाया कि उसे सबसे नहीं लड़ना चाहिए, कोई कुछ भी कहे इससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो किसी के कहने से बदल नहीं जाएगा। विंग वांग जी को पसंद करता है, ठीक है। आसान को इस बात से खुशी मिला। उसने कहा कि अब वो किसी की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा एंड उनको बिल्कुल नोटिस ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। अकॉर्डिंग टू विंग, उसका पसंद करने का मतलब है कि वो वांग जी को एज अ ब्रदर पसंद करता है। मतलब वो उसका छोटा है ना, तो कितना छोटा सा बेबी है ऐसे पसंद करता है। लेकिन वांग जी के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रहा है। वांग जी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका ऑब्सेशन विंग के लिए बढ़ता जा रहा था। इस चीज़ को किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, पर लांग ने भली भांति नोटिस किया था, क्योंकि वो उनके यहाँ पे ही रहता था। जब विंग 20 साल का था, तब से ही उसके लिए बहुत सारा रिश्ता आ रहा था, बट विंग मना कर देता था। एंड अभी विंग 22 साल का है एंड सिचन भी 22 साल का है। एंड उन दोनों के लिए एक और रिश्ता आया था, जिसके लिए विंग ने कहा था कि वो उस ओमेगा से मिलना चाहता है। एंड ये बात ऑफकोर्स हमारा वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर कि ऐसे कैसे वो किसी ओमेगा से मिल सकता है। एंड सिचन ने भी हाँ बोल दिया था उस ओमेगा से मिलने के लिए। एंड विंग इस बात से और भी ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था कि उसका ब्रदर भी, क्या इन लोगों को सब्र नहीं है, शादी करने का इतना जल्दी है। वांग जी अभी सिर्फ और सिर्फ 16 साल का ही है एंड उसका पहला हीट आके जा चुका है। एंड उसको मेडिसिन दिया गया था उस टाइम पे। उसके साथ में उसकी माँ थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ। उसके आसपास और किसी को नहीं आने दिया गया था, उसके ना बाबा को, ना अंकल को, ना सिचन को, ना ही विंग को। आसान बार बार विंग को बोल रहा था कि उसे उससे मिलना है, बट विंग एक बार भी नहीं गया था उस टाइम पे जब वांग जी का हीट आया हुआ था। आज विंग अपना रूम में रेडी हो रहा था बहुत अच्छे से। एंड आसान उसे गेट पर खड़ा हुआ देख रहा था बहुत ही गौर से। उसका हाथ उसका चेस्ट पे क्रॉस था एंड वो सिर्फ विंग की तरफ घूरे जा रहा था। विंग वांग जी की तरफ मुड़ा एंड उसने पूछा आसान बताओ तो गवा कैसे लग रहे हैं। आसान ने कहा बकवास। विंग ने कहा हे यू स्टबर्न बॉय, ये क्या बोल रहे हो? रोज तो तुम बोलते हो कि गगा आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो, एंड आज ऐसा कॉम्प्लीमेंट, हाउ रूड। तुम्हें नहीं अच्छा लगा कि मुझे एक ओमेगा अच्छा लग रहा है? तुम्हें पता है मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। आसान ने इस बात को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसने कहा पहले मिल चुका हूँ मतलब? विंग ने कहा जब उसका रिश्ता आया था तब अंकल ने कहा था कि मैं उससे एक बार मिल लूँ, तो मैं और सचिन उससे मिलने गए थे। आसान को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि कम से कम उसका भाई साथ तो गया था। देन विंग ने कहा सचिन अलग दिन गया था एंड मैं अलग दिन गया था। ये सुनकर तो आसान का बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा अलग अलग गए थे मतलब? विंग ने कहा अलग अलग गए थे। अगर हमें ओमेगा को देखना है तो हमें अलग अलग ही जाना होगा। तुम्हें पता है उस ओमेगा का नाम कितना प्यारा है? आसान ने कहा मुझसे भी ज़्यादा। विंग ने कहा तुमसे ज़्यादा नहीं, तुमसे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, पर हाँ उस ओमेगा का नाम तुम्हारे पास सबसे अच्छा है। उसका नाम है मिंग्याओ। कितना प्यारा नाम है ना? विंग मुंह फुलाए हुए था एंड अजीब अजीब सा शक्ल बना रहा था। तो विंग ने कहा आसान क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने आसान का फेस पे हाथ रखा हुआ था, तो वांग ची ने विंग का हाथ को झटकते हुए हटाया एंड कहा गो टू हेल। ऐसा कहकर वो विंग का रूम के अंदर आ गया एंड विंग वॉज लाइक गो टू हेल, ये ऐसे हुआ क्या है? तो वो वांग जी के पास आया। उसने कहा आसान तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओगे कुछ? किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर तुम्हारा किसी और से लड़ाई हो गया है? मुझे बताओ क्या परेशानी क्या है तुम्हें, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आसान ने कहा आप कितने बुरे हो ना, आपको मेरी परेशानी भी समझ नहीं आती है। वही ने कहा मैं कैसे समझ सकता हूँ अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो? तुम मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो बिना कुछ सुने बिना कुछ देखे और जब तक तुम मुझे बताओ नहीं मैं सब समझ जाऊँ। तुम्हारा मन थोड़ी पढ़ सकता हूँ। आसान ने कहा पढ़ना सीखना चाहिए था।
विंग वॉज लाइक ये क्या परेशानी है यार। एंड आज वो असन के साथ बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं है। तो उसने कहा वॉट एवर, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जाना है। ऐसा बोलकर वो रूम से निकल गया एंड हॉल में आ गया, जहाँ पर मिंग्याओ का फादर मदर एंड जो विंग का मदर फादर है वो, और सिचन का मदर फादर, उसका अंकल, ये सब लोग थे। एंड वहाँ पर विंग भी चला गया एंड वो एक सोफा पर जाकर के बैठ गया एक साइड में। तब वहाँ पे वांगजी भी आया। वांगजी को वहाँ देख करके लानकुरन ने कहा, वांगजी एक काम करो, तुम जाके ना इन सब के लिए जूस लेके आओ। वांगजी का मन कर रहा था कि आज वो अंकल को सच में चिल्ला जाए, क्या है उसके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो किचन की तरफ चला गया। एंड इधर हॉल में अंकल कुरैन ने बोला, मिंग्याओ तुम्हें कौन पसंद है इन दोनों में से, ये विंग या फिर हमारा सिचन? तुम्हें जो भी पसंद हो तुम खुलकर बोल सकते हो, तुम्हारा चॉइस होगा। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। एंड वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था हमारा सिचन को, विंग को भी वो अच्छा लग रहा था। मिंग्याओ ने कहा, आप में से कौन मुझे पसंद करता है? सिचन ने मुस्कुराया एंड कहा, जहाँ तक मैं आशन को जानता हूँ उसे तुम अच्छे लगते हो, एंड मैं खुलकर बात करने वाले में से हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो। अब तुम्हारा चॉइस है कि तुम हम दोनों में से किसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। मिंग्याओ ने कहा, मुझे तो आप ही पसंद हो, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, अच्छे हो, एंड मैं आपको ही पसंद करता हूँ। विंग ने कहा, ग्रेट सिचन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन उसने मिंग्याओ की तरफ देखा एंड कहा, थैंक यू। जब उसने थैंक यू कहा तब वहाँ पर वांगजी आ गया था। एंड मिंग्याओ ने विंग की तरफ देख के कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे पसंद है तो मैं रेडी हूँ। एंड ये सुन करके हुई वांगजी का हाथ में जो ट्रे था जिसमें जूस रखा हुआ था ग्लासेस में, कांच का ग्लास में, वो छूट गया एंड नीचे आके गिर गया और ज़ोर का आवाज़ हुआ, जिससे सब लोगों ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी का आँखें एकदम बड़ा बड़ा था एंड तो कुछ ही सेकेंड्स में वो रोने भी लगा, ज़ोर ज़ोर से, फूट फूट के। एंड बाकी सब सोच रहे थे इसे अचानक क्या हुआ। एक्चुअली वांगजी ने समझा मिंग्याओ ने विंग के लिए हाँ बोल दिया एंड विंग ने भी हाँ बोल दिया है। तो वांगजी रोते हुए बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया ना, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुमने मुझे धोखा दे दिया ना। सब लोग वहाँ दौड़कर आए वांगजी के पास में। आसपास बहुत सारा कांच था तो वो लोग संभल कर वहाँ आए। विंग भी आया। विंग ने वांगजी को हक करने की कोशिश की एंड कहा, अजान क्या हुआ तुम्हें? एंड वांगजी ने विंग को धक्का दे दिया एंड कहा, दूर रहो मुझसे, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो एंड तुम इसके लिए हाँ बोल रहे हो, कितनी बुरी बात है ना। वही ने कहा, अजान तुम सोच क्या रहे हो, मैंने कहा था, लेकिन तुम मुझसे छोटा हो, कितना छोटा हो, तुम्हें मैंने बचपन से देखा है, बिल्कुल जब तुम बहुत छोटे से तब से। असन ने कहा, तो क्या हुआ, क्या मैं एक ओमेगा नहीं हूँ? तुम्हें एक ओमेगा ही चाहिए ना। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं समझदार नहीं हूँ? एंड तुम मेरा फीलिंग्स क्यों नहीं समझते हो? बाकी सब भी बहुत ज़्यादा शौक में थे। उन्हें लगा नहीं था कि अहसान को विंग उस तरह से पसंद है। विंग सबसे ज़्यादा शौक में चला गया था। उसने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि वांगजी उसे किस तरीके से पसंद कर रहा है। बट विंग ने तो वांगजी को उस तरीके से देखा ही नहीं कभी। अब क्या होगा? विंग अपनी जगह पे स्टिप खड़ा था, लेकिन कोई था जो इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ। वो था लानकुरन। लानकुरन ने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, पर वो तो तुम्हें पसंद नहीं करता जिस वजह से तुम उसे पसंद करते हो। वांगजी ने कहा, वो करता है। लानकुरन ने कहा, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो करता है? वांगजी चुप हो गया। वो बिल्कुल चुप था। लानकुरन ने कहा, अब बोलो, उसकी मन की बात तुम्हें कैसे पता? क्या उसने तुमसे कहा कि वो तुमसे कभी शादी करेगा? कहा क्या? नहीं ना। तो फिर? एंड कभी वो तुम्हें टच किया उसने? नहीं ना। वो तुमसे दूर से बात करता है। उसने तुम्हें, जब से तुम्हारा पहला हिट गया तब से तुम्हें हक भी नहीं किया है, तुम्हें पता है ना। वांगजी ये तो जानता है कि ये बात तो सच है। तन उसके माइंड में कुछ आया तो उसने कहा, उसने कहा है। अब लानकुरन भी बिल्कुल शॉक में चला गया। उसने कहा है? तो लानकुरन ने विंग की तरफ देखा एंड विंग एकदम ही शॉक में था। उसने कहा है? उसने वांगजी से कब कहा कि वो उससे शादी करेगा? कभी नहीं कहा। विंग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वांगजी ने कहा, तुमने कहा था। तुमने
जब कहा था, जब 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 हम लोगों ने वो सब किया था। वही ने कहा, क्या सब किया था हमने? देन वांग जी ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड बिल्कुल अपनी आंखों से आंसू निकल रहा था, उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू बह जा रहा था। उसने कहा, अंकल 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पिंक के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। बस ये बोलने का देर था। पूरा रूम में साइलेंस, एकदम ही साइलेंस। सब लोग शॉक में चले गए थे। कोई कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, स्पेशली विंग। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना। ओह बाबा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने तो अभी तक देखा ही नहीं कि विंग और वांग जी के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ है। हमने तो अभी तक देखा है कि विंग जो है वांग जी को एक छोटा भाई की तरह देखता है एंड वांग जी के अकॉर्डिंग तो कुछ और ही बोल रहा है वो। ये सब कब हुआ? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।